दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को अपने फ्यूचर में अमीर देखना चाहते हो तभी इस वीडियो को एंड तक देखना। अदरवाइज आप गलती से अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आप इसको स्किप कर दो। अगर आप पैसा कमाना नहीं चाहते, अगर आप अमीर बनना नहीं चाहते हो अपने भविष्य में, तो अभी आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हो, जैसा कि मुझे आप भी पता है, आपको भी पता है कि प्रकृति बदलाव को एक्सेप्ट करती है। बदलाव प्रकृति का एक नियम है। तो अगर भी आप भी कुछ बदलाव करके अपने अंदर पैसा कमाना चाहते हो, पैसे की एक भूख अगर आपके अंदर है, अमीर बनना चाहते हो, अमीर अपने आप को भविष्य में देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अदरवाइज इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकते हो। लाइफ के अंदर पैसा बहुत ही एक वाइड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज यू नो, एज आई नो, एज एवरीबडी नो। क्योंकि बिना पैसे के आप अपनी डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। बिना पैसे के आप कुछ खरीद नहीं सकते। बिना पैसे के आप एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ नहीं जी सकते। अगर आपके पास पैसा है तो आप माइंड से थोड़ा सा रिलीफ फील करते हो, कोई भी चीज खरीदने में आप सोचते नहीं हो। बट अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो ये मान के चलो, आप हमेशा पैसा कमाने की तरफ ही आपका ध्यान रहता है। कहीं से पैसा कैसे मिल जाए उसी चीज पर आपका ध्यान रहता है। सो यही जो एक कश्मकश ना, ये जिंदगी में हमेशा लगी रहती है कि किस तरीके से पैसा आए। और बिना पैसे के जिंदगी भी एक तरीके से बेकार ही होती है, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, बट पैसा बहुत कुछ है। सो गाइज, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को अपनी लाइफ में बदलकर, अपनी जीवन में अगर आप कुछ चीजों को बदलकर अमीर बन सकते हो अपने फ्यूचर के अंदर, अपने आप को अमीर देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे चेंजेस बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप 100% आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। वैसे तो गाइज, मैं अपनी सभी वीडियो के अंदर पैसा कमाने पर ही फोकस करता हूं। चाहे आपका यूट्यूब चैनल बनाना हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे कोई अदर काम करो, या कोई आप ऑनलाइन काम करो, कोई बिजनेस करो, मेरा मेन फोकस पैसा कमाने पर ही होता है। बट इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कुछ लाइफ के अंदर आपको अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे, सो दैट यू नो कि किस तरीके से आप भविष्य के अंदर आप भी एक अमीर बन सकते हो। देखो, अमीर बनना एक हर किसी के लिए अलग अलग चीज है। मेरी नजर में हो सकता है कि अमीर बनना मेरे लिए हो सकता है कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए जिस दिन होंगे मैं तब अपने आप को अमीर मानूंगा। किसी की नजर में ये हो सकता है कि जब उसके पास 50 लाख रुपए होंगे वो उसको उस टाइम अमीर अपने आप को मान लेगा। किसी को ऐसा भी लग सकता है कि अगर उसके पास 5 लाख रुपए होंगे तो वो अमीर हो जाएगा। राइट? तो अमीर बनने की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो ये अपने अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए, सो दैट कि यू कैन एंजॉय योर फाइनेंशियली फ्रीडम लाइफ। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज कि सबसे पहले आपको अपनी लाइफ के अंदर देखना होगा कि आप कहां पर खड़े हो, आपका एक स्टैंड कहां पर लेते हो, आप कहां पर एक आपकी जो एक पोजीशन है वो कहां पर है। क्योंकि सबसे पहले आपको एक पेपर, एक पेन लेकर, या अपने जहां भी आप एक नोट पैड वगैरह जो भी आपके पास है उस पर आपको लिखना होगा अपना एक फाइनेंशियली स्टेटस, करंट का जो आपका फाइनेंशियली स्टेटस है। आपके पास जो भी आपके पास पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपका बैंक अकाउंट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, आपकी एफडी भी हो सकती है, आपके पास गोल्ड भी हो सकता है, आपकी ज्वेलरी भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई आपका फ्लैट है, वो सब चीजों को आप एक नोट डाउन करो। देखो कि आपके पास पर्टिकुलरली अभी कितना पैसा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा होता तो आपकी वीडियो क्यों देखते हम। बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास पैसा होता तो मे भी शायद आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। आपके पास पैसा नहीं है, ये भी पॉसिबल है कि आपके पास पैसा है और कम है, और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को अभी तक देख पा रहे हो। बट माई मेन थिंग इज कि आपको सबसे पहले आपको एक अपनी एक पोजीशन चेक करनी होगी कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। आपको अपने सारे जितने भी आपकी पैसा कह सकता हूं मैं, एक मनी फॉर्म के अंदर जो भी आपके पास है, फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड वगैरह जो भी है, उसको एक वैल्यूएशन उसकी लिख लो आप। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। माई सेकेंड थिंग इज कि आपको अपनी इनकम को देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम है कितनी, एग्जैक्टली आप कितना कमाते हो मंथली। उसके बाद आपको अपने एक्सपेंसेस नोट करने पड़ेंगे कि अगर आप 10,000 या 20,000 50,000 रुपए महीने कमाते हो तो आपका खर्चा कितना है, आपका घर खर्च कितना है, आपका जो अपने जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कोई सेविंग होती भी है या नहीं होती। अगर आपकी सेविंग होती है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी सेविंग नहीं होती है चलो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि न्यूट्रल में छूट जाते हैं आप। अगर आप घर चलाने के लिए भी अगर आपको पैसा लेना पड़ता है उधारी, या क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करना पड़ता है, तो सोचने की जरूरत है आपको। राइट?
सो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसके अंदर हम समझेंगे कि क्या क्या हमें कुछ बदलाव करने हैं अपने जीवन में। सो नाउ गाइज, आपने अपनी इनकम देख ली, अपने आपने घर खर्च लिख लिए, अपने सारे खर्चे लिख लिए, A to Z जितने भी आपके खर्चे हैं वो आपने लिख लिए। सबसे पहले आपने लिखा कि आपके टोटल पैसा आप कितना कमाते हो, कितनी आपकी इनकम है, उसमें से आपने माइनस कर दिया, घटा दिया उन सभी खर्चों को जो आप महीने में करते हो। इज इक्वल टू देखना होगा कि आपके पास कितना पैसा बचता है, नहीं बचता है जो भी है, उससे आपको आपकी करंट पोजीशन का पता लग जाएगा, करंट आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस का पता चल जाता है। सो नाउ द अदर थिंग इज कि पैसा तो देखो सभी लोग कमाना चाहते हैं, बट सभी लोगों को वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वो पैसा कमा पाए। सुनाओ गाइज, मैंने बात की थी अमीर होने की। अगर आप अमीर होना चाहते हो अपने फ्यूचर में, तो अमीर होने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, सबसे पहले आपको एक पेपर पर ये नोट डाउन करना होगा, सो दैट कि यू कैन फॉलो दैट थिंग, कि जिसके थ्रू आप उस पैसों को कमा सको। लेट सपोज कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको लगता है कि 5 लाख रुपए आपके पास अगर आ जाएंगे तो आप अमीर हो जाओगे, ये किसी के लिए एक चीज हो सकती है, बट हो सकता है मे भी आपके लिए ना हो। आप सोचते हो कि आपके पास अगर आप महीने के 2 लाख रुपए कमाने लग जाओगे तो आप अमीर की एक कैटेगरी में आ सकते हो, राइट। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली एक लिखना होगा, एक सोचना होगा, एक फिगर सोचनी होगी अपने माइंड के अंदर कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो उसके लिए भी एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने घर खर्च को लिखो कि आपके जितने भी घर के खर्चे हैं वो कितने हैं। लेट सपोज का आपका घर का खर्च चल जाता है 20,000 रुपए में, 30,000 रुपए मंथली के अंदर, बट इसके अंदर अपनी हॉबीज हटा देना। जैसे कि आपकी हॉबीज है आउटिंग्स करना, आपकी हॉबीज है क्लब वगैरह में जाना, डिस्क वगैरह में जाना, इन सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स में जाना, इस सब की बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ आपकी बेसिक नीड्स की। आप जितने भी आपकी बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, सबसे पहले उसको देखते हैं। सेकंड थिंग, उसके अलावा आपको अपनी हॉबीज पूरी करनी है, जैसे कि आपको आउटिंग्स पे जाना है, आपको किसी डिस्क में जाना है, आपको रेस्टोरेंट में जाना है, अगर उसको भी पूरा आप करना चाहते हो तो आपको कितना पैसा चाहिए। नाउ जो आपकी बेसिक नीड्स थी उसके लिए आपको 30,000 रुपए चाहिए थे, अब आपने अपनी इसमें हॉबीज ऐड कर ली है, रेस्टोरेंट वगैरह में जाना, अब आपको चाहिए 50,000 रुपए मंथली, राइट। बट अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि अगर आप चाहते हो अपने आप को अमीर देखना, तब आपको कितना पैसा चाहिए। मे बी आपको कोई गाड़ी भी खरीदनी है या कुछ भी नेक्स्ट वाइजेड जो भी आपको लेना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपके पास 1.5 लाख रुपए की आपकी इनकम होनी चाहिए मंथली, या 2 लाख रुपए की इनकम। अगर आपकी 2 लाख रुपए की इनकम हो जाती है तो आप अमीर बन जाओगे, अपनी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे लाइफ के अंदर। तो मैं मान के चलता हूं कि 2 लाख रुपए आपका जो एक टारगेट होना चाहिए कि आपको 2 लाख रुपए कैसे कमाना है। सो नाउ गाइस, अब आपके माइंड में एक फिगर आ चुकी है कि आपको 2 लाख रुपए महीने के चाहिए, राइट। अब आपको अपने आप से पूछना होगा कि जैसे लाइक कि आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो आपको अपने आप से पूछना होगा क्या आप इस जॉब से या बिजनेस से क्या 2 लाख रुपए कमा सकते हो। अगर आपका जवाब है यस, तो बिल्कुल आप कमा सकते हो। अगर आप कमा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और आपका जवाब है नहीं, देन आपको मौके ढूंढने होंगे, अवसरों की तलाश करनी होगी, आपको नए नए रास्ते खोजने होंगे, नए नए आपको चीजें ढूंढनी होंगी किसके थ्रू आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो। गाइस बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो अगर आप 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो ना, या आप 30,000 की नौकरी कर रहे हो, तो आपके अकाउंट में हर महीने 20 या 30,000 रुपए ही आएंगे। अगर आप 30,000 की नौकरी कर रहे हो तो अगले महीने आपके अकाउंट में 30,000 रुपए ही आएंगे, 2 लाख रुपए बिल्कुल भी नहीं आ सकते। क्योंकि आप जितना आप काम कर रहे हो जिस पैसे के लिए, उतना ही आपको मिल रहा है। यहाँ पे एक ना बहुत एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप जो चाहते हो आपको वही मिलता है, जो आप मांगते हो आपको वही मिलता है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आप डेली अपने कहीं जाते हो, ऑफिस जाते हो डेली, और वहां पर एक मैकेनिक की शॉप है जो आज तक आपने कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि आपका कभी उस पर ध्यान ही नहीं गया। बट एक दिन क्या होता है कि आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, अब आपको मैकेनिक की जरूरत है, और उसी रास्ते में वो मैकेनिक है, बट आपको नहीं पता उसके बारे में। क्यों? क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया। अब आज आपको उसकी जरूरत है, तो आप वहां तक आप पहुंच जाओगे कैसे? लोगों से पूछोगे, लोग आपको छोटा मोटा रास्ता बताएंगे, फिर आप दोबारा कहीं और जाओगे, फिर किसी से पूछोगे, थोड़ा सा आगे जाओगे, फिर किसी से पूछोगे। आई मीन कि लास्ट के अंदर आप मैकेनिक तक जरूर पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है उस मैकेनिक की अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए। तो सेम चीज आपकी लाइफ के अंदर भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप 2 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आपको उस रास्ते को ढूंढना पड़ेगा, उस मंजिल को ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू आप 2 लाख रुपए कमा सको। एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको जरूरत है तो आविष्कार जरूर होगा। अब बात हो रही है कि अगर आप बिल्कुल भी आपके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सको,
गाइस, उधारी की जिंदगी जीना बंद करो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना बंद करो, ईएमआई पर चीजों को खरीदना बंद करो। अब महंगी महंगी मोबाइल्स वगैरह लेना, गाड़ियां लेना, बाइक्स लेना, महंगी महंगी स्पोर्ट्स बाइक लेना, ये सब चीजें अगर आप करते हो तो बंद कर दो आज से ही। और ईएमआई के ऊपर जो आप जिंदगी गुजर बसर करते हो वो सब चीजें छोड़ दो। सेकेंड थिंग कि एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज मत बनाओ। एसेट्स वो होते हैं जिसके थ्रू आपको पैसा मिलता है, लायबिलिटीज वो होती हैं जिसमें आपका पैसा घटता है। जस्ट लाइक आपने कोई महंगा मोबाइल खरीद लिया, मैं बात करता हूँ आपने 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया, एक साल बाद उसकी वैल्यू रह जाती है 60,000 70,000, राइट? तो वो एक लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि चीजें वैल्यू जो है डेप्रिशिएट होती है उनकी। एसेट्स होते हैं जस्ट लाइक आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा आपको जो भी है हमेशा बढ़ती रहती है, आपको उसके अंदर पैसा हमेशा थोड़ा सा इंक्रीज होता रहता है, तो इसलिए वो एक एसेट्स को उसको एक एसेट माना जाता है, राइट? तो इसी तरीके से। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं लास्ट में बोलना चाहता हूं कि आप अपना गोल्डन प्रीशियस टाइम जो आपके पास है उसको बर्बाद करना बंद करो। किसमें? सोशल मीडिया पर, नेटफ्लिक्स पर, वेब सीरीज देखना, मूवीज देखना, अपने आप को एंटरटेन करना, कोई भी स्किल नहीं देखना। अब आप कहोगे हम आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो ये भी क्या खराब है? नहीं, ये खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, लाइफ के अंदर कुछ आप सीख रहे हो, राइट? तो सीख रहे हो तो इसको आप टाइम खराब करना नहीं कहोगे। जब आप कॉलेज में जाते हो तो उस टाइम पर आप नौकरी करके पैसा कमा सकते हो, बट उसके बावजूद भी आप कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ चीजें सीखते हो। तो सो दैट सेम थिंग इज कि आप मेरी वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो ये टाइम खराब करना इसको आप नहीं कह सकते। बिल्कुल टाइम खराब करना होता है अपने आप को एंटरटेन करना। लाइक मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, नई नई वेब सीरीज आती जा रही है, उनको डाउनलोड करके आप उसको देखते जा रहे हो, अपना गोल्डन टाइम खराब कर रहे हो आप। आपको क्या करना चाहिए? इंस्टीड ऑफ दैट आपको क्या करना चाहिए कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, उस पर वीडियो देखो, कोई एडिटिंग का कोर्स, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, या कोई भी XY जिसके अंदर XYZ जो भी आप कुछ सीखना चाहते हो तो उसका कोई कोर्स उसको आप ज्वाइन कर लो। यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी बेशुमार वीडियोस अपलोडेड हैं, दुनिया भर की वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पर। उस पर जाकर उस कोर्स को ज्वाइन करो, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस चैनल को लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो।